अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 9वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया कि किस प्रकार से हम लोग अपने कर्म, हमारे द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं उसमें ना बंधें। तो अपना उदाहरण दे रहे हैं भगवान, क्योंकि वो स्वयं भी इस सृष्टि इत्यादि कार्य को करते हैं, लेकिन वो इसमें बंधते नहीं हैं। और इसका कारण है कि वो अनासक्त भाव से करते हैं और उदासीन की भांति ये कार्य करते हैं। तो बता रहे हैं भगवान 9वें श्लोक में बता रहे हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत्वासीनम असक्तम तेषु कर्मसु मतलब सृष्टि इत्यादि जो कार्य हैं उन सब में भगवान किस प्रकार से रहते हैं? अनासक्त भाव से, उदासीन की भांति। इसीलिए वो जो कर्म है सारे, तानि कर्माणि, जितने भी कर्म हैं उनसे भगवान न निबध्नन्ति, बंधते नहीं हैं। किसी भी प्रकार से कर्म बंधन नहीं होता। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो भगवान के कार्य हैं वो एक केवल लीला मात्र है। लीला, उनका अपना कोई इसमें स्वार्थ, कोई अपना प्रयोजन नहीं है। और वास्तव में हमारी आसक्ति का कारण तभी होता है जब हमारा कोई स्वार्थ होता है। अगर हमारा कोई स्वार्थ भावना नहीं है तो फिर आसक्ति नहीं होगी। और स्वार्थ भावना होने का कारण क्या है? कि हमारे शरीर को सुख मिले, हमारी देहासक्ति। तो जब तक हमारा देहाभिमान प्रबल रहेगा तब तक हमें कर्म के अंदर कर्म के फल की इच्छा भी होगी और कर्म के अंदर आसक्ति भी होगी। तो अल्टीमेटली हमारा जो देहाध्यास है, देहाध्यास का मतलब हम अपने को शरीर माने बैठे हैं, बस यही एक कारण है आसक्ति का। कर्तापन हो, चाहे भोक्तापन हो, चाहे कुछ भी हो, उनका मूल कारण यही है कि जब तक हम अपने को शरीर मानते रहेंगे तब तक हम इस कर्म के बंधन में रहेंगे। क्योंकि शरीर जड़ है और कर्म भी जड़ है, कर्म का फल भी जड़ है, वो भी अपना फल देकर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो आसक्ति है हमारी कर्म के अंदर, कर्म फल के अंदर, वो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, संस्कारों के रूप में, प्रारब्ध के रूप में, इच्छाओं के रूप में, वासनाओं के रूप में। यदि हमको कोई अच्छा फल मिला कर्म का तो हमें और करने की इच्छा होगी, उसको और मिले और मिले। और यदि खराब फल मिला तो हमें द्वेष हो जाएगा उससे। तो या तो हम उससे राग करेंगे या द्वेष करेंगे, या तो आसक्त होंगे उसके अंदर और या हम उससे द्वेष करने लगेंगे। और इसी के अंदर हम झूलते रहेंगे। और कारण यही है कि जब तक हमारा देहासक्ति प्रबल है,
जब तक हम शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं तब तक। तो मूल हमारे अंदर परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम अपने अहंकार को शुद्ध कर लें। ये जो हमारा मिथ्या अहंकार है कि मैं शरीर हूं, स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का, ये अभिमान जब भजन करते करते शुद्ध अहंकार हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूं, जब भजन करने की प्रवृत्ति होगी, भगवान के प्रति सेवा भावना की प्रवृत्ति उदय होगी, भगवान की कथाओं में रस आने लगेगा, तभी हमारा देहाभिमान शिथिल होगा। क्योंकि फिर सारी क्रियाएं अपने लिए ना होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगी, वैष्णव और गुरु की प्रसन्नता के लिए होंगी। तो यह बड़ा सरल सा साधन है भक्ति योग में। तो भगवान तो कह रहे हैं कि वो उनको कृतत्व स्पर्श नहीं करता। 5वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए ना, 14वें श्लोक में, न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मतलब भगवान ने कृतत्व की सृष्टि नहीं की। कभी हम सोचे कि हमारा कर्तापन का अभिमान भगवान ने बनाया है, ऐसा नहीं है। न वो कह रहे हैं न कृतत्वम न कर्माणि, और न भगवान ने कर्म बनाए। लोकस्य सृजति प्रभु, लोगों के अंदर जो ये कृतत्व की भावना है, कर्म करने का आग्रह है, ये भगवान ने सृजन नहीं किया इसका। फिर कहां से हो रहा है ये? और फिर आगे कह रहे हैं न कर्म फल संयोगम, कर्म के फल का जो संयोग है उसकी रचना भी नहीं करते। फिर कहां से हो रहा है ये? स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव का मतलब हमारा जो स्वभाव है, रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी। और सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव होने का कारण है हमारे संस्कार। और हमारे संस्कार बनते हैं कर्मों से। जिस प्रकार का कर्म उसी प्रकार के संस्कार। और ये जो तीनों गुण हैं ये हैं प्रकृति के। तो वास्तव में हमको जो गुण हैं प्रकृति के, वही कर्म में प्रवृत्त करते हैं। गुण ही प्रवृत्त करते हैं, गुण ही बरत रहे हैं वास्तव में। हमारे द्वारा कर्तापन नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं कर्ता तो प्रकृति है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश है। जो प्रकृति के गुण है वही कार्य कर रहे हैं। 3 अध्याय का 27वां श्लोक हम लोगों ने कई सेशंस में श्रवण किया था इसको, कि किस प्रकार से प्रकृति के गुण ही सारे कार्य करने हैं, इस बात को समझने के लिए। तो हमें यह समझना पड़ेगा, हमारी बुद्धि में यह बात बैठनी चाहिए कि हम कर्ता नहीं हैं। ये प्रकृति ही जो है हमको, स्वभाव ही हमारा जो है कर्म करा रहा है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। और भगवान तो उदासीनवत है, प्राणी मात्र के सुहृद हैं। वो प्राणी मात्र के लिए कल्याण की कामना करते हैं कि सबका भला हो, सबका उद्धार हो। और भगवान की यही इच्छा तो भगवान के पार्षदों को, भगवान के जो अपने भक्त हैं, जो निज जन हैं, उनको वैष्णवों के और गुरु के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर भेजते हैं, जिससे हमारा उद्धार हो जाए कुछ। वरना हम तो ऐसे ही पड़े रहेंगे इस संसार में। जो शास्त्र हैं, जो गुरु हैं, जो वैष्णव हैं, वो भगवान की करुणा है, उनका ही प्रतीक है वो। क्योंकि भगवान हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं अपनी सेवा में, कि हम एक नित्य आनंद के अंदर, जो हमारा स्वरूप है आनंद, मां आनंदैक मात्रम, उसको हम लोग रियलाइज करें कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है आत्मा का। इसीलिए भगवान क्या बोला है, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षिति। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा कौन हूं, सुहृद हूं मैं तुम्हारा, सारे प्राणियों का, सबके कल्याण की कामना करते हैं भगवान। और ये हमने अगर जान लिया तभी हमें शांति मिलेगी, और जितने परिमाण में जाना उतनी शांति मिलेगी। तो यही उनकी कृपा है, और ये कृपा प्राप्त करके ही हम जो है हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, और हमारा प्रयोजन है भगवत प्रेम। तो इस श्लोक का जो मुख्य तात्पर्य है वो यही है कि भगवान युक्ति बता रहे हैं हमको,
तरीका बता रहे हैं कि कर्म बंधन से कैसे छूट सकते हैं। जैसे भगवान कर्मों से निबंध थे, उसी प्रकार हमें भी अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, भगवान की सेवा समझकर। अब ये भाव केवल भक्ति योग में ही होता है। भक्त स्वयं को आत्मसमर्पित कर देता है, आत्मसमर्पण करता है अपना दीक्षा के समय ही। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे आत्मसम, उसको आत्मसम कर लेते हैं उसी काल में, उसी समय भगवान उसको उसी समय स्वीकार कर लेते हैं जब वो दीक्षा लेता है गुरु से। दीक्षा का मतलब है दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात। दी का मतलब है दिव्य ज्ञान। तो ये दिव्य ज्ञान जो है वो हम भगवान जो हमें गुरु प्रदान करते हैं। दिव्य ज्ञान क्या है? हमारा संबंध ज्ञान भगवान से, कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, हम किस प्रकार से उनकी सेवा कर सकते हैं। और दूसरा क्षय, दीक्षा। क्षय का मतलब है पाप, पापों का क्षय। क्षय का मतलब है पाप नहीं है, पापों का क्षय, पापों का नाश। तो जितने परिमाण में हमारी दीक्षा हुई है उतने परिमाण में हमारी पापों का क्षय होता जाएगा। तो दीक्षा एक कोई घटना नहीं है कि बस हो गई तो हो गई। दीक्षा एक प्रोसेस है, दीक्षा एक प्रोसेस है, उसका अंत होता है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, तो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद उसमें एक समारोह होता है, उसको बोलते हैं दीक्षांत समारोह, कन्वोकेशन एड्रेस। तो दीक्षांत समारोह मतलब दीक्षा का अंत, यानी कि 4 साल जो आपने पढ़ाई की, जब उसका रिजल्ट आ गया तो उसको बोला दीक्षा का अंत, जब हमें डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, तो वो है दीक्षांत समारोह। उसी प्रकार से दीक्षा एक प्रोसेस है, एक तत्कालिक घटना नहीं है कि दीक्षा हो गई तो बस भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस स्टार्ट हो गई, प्रोसेस हैज स्टार्टेड। और वो अंत कब होगा? जब हम भाव अवस्था पर पहुंचते हैं। भक्ति के अंदर 3 अवस्था भेद से भक्ति को 3 भागों में बताया गया, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति के अंत में जब भाव भक्ति में साधक प्रवेश करता है, तब उसको हम बोलेंगे दीक्षांत, दीक्षा का अंत। तब मानेंगे वो पूर्ण समर्पण हुआ है, तब उसका वहां पर भगवान से संबंध ज्ञान उदय हो जाता है उसके हृदय में। और फिर उस संबंध ज्ञान के अनुसार ही वो भगवान की सेवा करने में प्रवृत्त होता है, सेवा वृत्ति का उदय हो जाता है। फिर बिना भगवान की सेवा के रह नहीं सकता, भाव की स्थिति पर आकर। तो दीक्षा का मतलब ही यही हुआ कि यह प्रोसेस है जो चलती रहेगी, यह आत्मसमर्पण की प्रोसेस है जो चलती रहेगी। जितना जितना आत्मसमर्पण हो गया उतना उतना ही हमारा अनुभव होता चला जाएगा। भगवान की जो देह है वो है सच्चिदानंद, और हमारी आत्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंद है। अब भगवान कह रहे हैं कि दीक्षा काल में ही मैं आत्मसम करता हूं। आत्मसम करने का मतलब क्या है? अपने समान। अपने समान मतलब सच्चिदानंद। तो हमारा जो सच्चित आनंद स्वरूप है वो अभी शरीर से ढका हुआ है आत्मा, तो जड़ तत्व भी है उसके अंदर, तो जड़ भी है और आनंद अंश भी है। अब जैसे ही दीक्षा होती है वैसे ही ये 2 अंश अलग अलग हो जाते हैं, एक जड़ अंश और एक चिन्मय अंश। और जितना जितना हमारा भजन साधन होगा, जितना भगवान के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण होगा, हमारा जो जड़ अंश है वो कम होता चला जाएगा और चिन्मय अंश बढ़ता चला जाएगा। जड़ अंश कम होता जाता है और चिन्मय अंश बढ़ता चला जाता है। और यही प्रोसेस जो है चलती रहती है, भाव अवस्था पर चिन्मयता प्राप्त हो जाती है, जड़ अंश नाश हो जाता है उसका। जिस प्रकार की जब हम अग्नि के अंदर एक लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो लोहे के जो अणु हैं, लोहे के जो अणु पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे गर्म होते हैं, तो उसका जो ठंडापन है वो कम होता चला जाता है और गर्म अंश जो है वो बढ़ता चला जाता है।
तो ये प्रोसेस होती है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि हमने लोहे को अग्नि में डाला और एकदम से निकाल लिया तो वो गर्म हो गया। लोहे को अग्नि में डाला मतलब उसका हुआ कि दीक्षा उसे हुई, लेकिन दीक्षा होनी ही पर्याप्त नहीं है, उसको अग्नि में रहना पड़ेगा लोहे के टुकड़े को। उसी प्रकार से जब हमें दीक्षा मिली है तो दीक्षा के बाद जैसा गुरुजी ने कहा है उस तरह से भजन साधन करना पड़ेगा निरंतर। ये नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया। अगर हमने लोहे के टुकड़े को अग्नि में से कभी निकाल लिया और कभी उसमें डाल दिया तो क्या गर्म हो पाएगा? वो नहीं होगा, वो वैसे ठंडा का ठंडा ही रहेगा। लेकिन यदि हमने उसको डाले रखा, उसी के अंदर तपाए रखा, तो वो पूरा का पूरा अग्नि का स्वरूप ही हो जाएगा। फिर उसके अंदर भी दाहिका शक्ति आ जाएगी। अब वो लोहे का टुकड़ा भी और अन्य वस्तु को जला सकता है। उसी प्रकार से जो भजन साधन हमें करना है, निरंतर करना है जब तक हम भाव स्टेज पर नहीं जाते हैं। तभी हमारे अनर्थों की निवृत्ति होगी, तभी हमारा सारा जो कल्मश है वो नष्ट होगा। तो ये एक तपाने वाली क्रिया है दीक्षा। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से सेवा करता है भगवान की, भक्ति योग के अंदर प्रवृत्त होकर समर्पण करता है, तब उसके सारे कर्म न रहकर सेवा हो जाते हैं, क्योंकि अब भगवान की प्रसन्नता ही उसका उद्देश्य है। इसी अध्याय में आगे भगवान बताएंगे, यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासियत। जितने भी कर्म तेरे द्वारा किए जा रहे हैं वो सब मेरी प्रसन्नता के लिए कर। कोई भी कर्म, प्राकृतिक कर्म, शरीर का कर्म भी अब मेरे लिए कर। खाना भी मेरे लिए, सोना भी मेरे लिए, जागना भी, बैठना भी, उठना भी, चलना भी, फिरना भी, बोलना भी, सब कुछ मेरी प्रसन्नता, एवरीथिंग। छोटे से छोटा शारीरिक कर्म भी मेरे लिए कर, तब वो उसकी सेवा हो जाएगी भगवान की। तो तब तो फिर कर्तापन और भोक्तापन का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जो एक सेवक होता है, जो नौकर है, वो अपने मालिक की जब सेवा करता है तो वो अपनी प्रसन्नता का ध्यान नहीं रखता। मालिक को जो अच्छा लगता है वो वही करता है। मालिक को जो भी अच्छा लगेगा वो वही कार्य करेगा और कोई कार्य नहीं करेगा मालिक के अलावा। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर, उसकी ज्ञानेंद्रियां, उसकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल उसी कार्य में लगेंगी जो मालिक को पसंद है। एक ही मात्र उद्देश्य है उसका, मालिक को प्रसन्न करना निरंतर। वही वास्तव में फिर सेवा है उसकी, मालिक की। तो उसी प्रकार से जब हम सेवा करते हैं तो हमें यही भाव रखना है कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं। ये जो मैं कर रहा हूं, क्या मेरी इस क्रिया से कहीं ना कहीं मेरे भजन के अंदर आगे प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, या कहीं अवरोध आ रहा है। अगर अवरोध आ रहा है तो हमें वो कार्य नहीं करना है। सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं। इस बात को हम लोग जो है इसमें एक प्रसंग है जो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो एक भक्त है वो कह देता है कई बार कि मैंने 2 घंटे तक किसी मठ में, किसी मंदिर में सेवा की। कहते हैं हम लोग, ये साधारण व्यवहार की भाषा में आता है। तो 2 घंटे क्यों? यदि हम भजन कर रहे हैं तो वास्तव में तो हम 24 घंटे ही सेवा कर रहे हैं ना। फिर उस सेवा को हम केवल 2 घंटे के लिए क्यों माने? ये 2 घंटे और 4 घंटे की सेवा का जो कंसेप्ट है कि आज मेरी 2 घंटे की सेवा है, आज मेरी 1 घंटे की सेवा है, ये हमारे मन में जो एक धारणा सी बैठी हुई है, ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। ये सोचना कि आज मेरी 2 घंटे की सेवा है, आज मेरी 3 घंटे की सेवा है, आज मेरी सेवा नहीं है, आज मेरी छुट्टी है। हमारी छुट्टी क्या कभी हो सकती है? सेवक की कभी छुट्टी नहीं होती है। वो तो सेवा कार्य में लगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ भी करेगा। तो जो भी क्रिया है वो सब कुछ तो सेवा माननी है। दूसरों के सामने गुणगान नहीं करना है उसका। दूसरों को नहीं बताना है कि आज मेरी इतने घंटे की सेवा थी। यदि हमने इतनी घंटे की सेवा बता दी तो उसको हमने कोई टाइम स्लॉट अगर अलॉट कर दिया तो वास्तव में मानिए कि वो सेवा नहीं है,
भगवान उसको सेवा नहीं मानेंगे। भगवान को ऐसी सेवा नहीं चाहिए 1 घंटे और 2 घंटे की। भगवान को 24 घंटे की सेवा चाहिए। यदि हम भक्ति में जा रहे हैं, यदि हम भजन करना चाह रहे हैं दृढ़ रूप से, तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा जब हम ये कहेंगे किसी से कि हमारी 1 घंटे 2 घंटे की सेवा थी। वो क्या सोचेंगे, सोचो तो। वो कहेंगे देखो तो 1 घंटे की सेवा 2 घंटे की सेवा उसको लोगों को बताता फिर रहा है। ठीक है, मत कर भाई, मेरे को कोई जरूरत हुई ना है तेरी सेवा की। सेवा कैसे समझेंगे वो उसको? जैसे एक मां है तो वो अपने बच्चे की सेवा करती है, तो क्या अपनी पड़ोसन को ये बताती है कि आज मैंने अपने 1 वर्ष का बच्चा जो था उसकी 8 घंटे सेवा की, 6 घंटे सेवा की? ऐसा बोलती है क्या वो? कभी नहीं बोलती। वो तो निरंतर सेवा करती है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए थोड़ी ध्यान से, सावधानी पूर्वक, कि जब हम सेवा को समय और कर्ता के साथ जोड़ते हैं, कर्ता मतलब जब हम खुद ही कर रहे हैं, तो जब हम सेवा को समय के और कर्ता के साथ जोड़ते हैं तो एक साधारण कर्म हो गया। अब उसका फल भोगना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फल होगा, अच्छा फल तो होगा, भगवान के लिए किया गया है भाई, लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे ये डाउटफुल रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 9वां श्लोक श्रवण किया। अब हम लोग 10वां श्लोक श्रवण करते हैं। 10वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भगवान ने माया के विषय में बताया है कि वास्तव में मैं कोई काम नहीं करता हूं, मेरी माया ही करती है जो कुछ भी करती है। अभी तक तो भगवान कह रहे थे मैं ही करता हूं, विसृजामि पुनः पुनः, सब कुछ मैं करता हूं, लेकिन अभी आगे और क्योंकि मैं बंधता भी नहीं हूं, तो ना बंधने का कारण क्या है भगवान का, कि भगवान स्वयं कुछ नहीं करते हैं, वो अपनी माया के थ्रू करवाते हैं सब कुछ। तो 10वां श्लोक ये हमारा इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसको हम लोग माइलस्टोन 42 रखेंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। माइलस्टोन नंबर 42 होगा ये हमारा, इसको याद कर लेना चाहिए श्लोक को। तो पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्म और कर्म के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि भगवान करता नहीं है तो फिर सृष्टि की रचना कौन कर रहा है, कैसे हो रही है? तो यहां पर कह रहे हैं हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेण, जो प्रकृति है, प्रकृति ही सूयते सचराचरम, ये जो प्रकृति है मेरी माया, मेरी शक्ति, ये चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। सूयते का मतलब रचना करना, सृजन करना। ये जो प्रकृति है यही चराचर जगत की रचना करती है। हेतुना अनेन, अनेन हेतुना, इसी कारण से, हेतु माने कारण, अनेन माने इसी कारण से। क्या कारण है? क्योंकि प्रकृति रचना कर रही है, तो इसी कारण से ये जगत विपरिवर्तते, जगत में अनेक अनेक प्रकार का, विविध प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। भगवान ने यहां 2 बातें बताई। एक तो प्रकृति मेरी अध्यक्षता में करती है सृजन, सबकी रचना करती है, और दूसरा बता रहे हैं कि प्रकृति ही इस परिवर्तनशील जगत का कारण है। मतलब जगत के अंदर जो हम परिवर्तन देखते हैं प्रत्येक क्षण, उसका कारण भी प्रकृति ही है। हेतु नानेन, इसी कारण से। कारण क्या है? प्रकृति। हेतु नानेन जगत विपरिवर्तते, जगत में विविध प्रकार का, विपरिवर्तते है, परिवर्तते नहीं है। एक तो होता वर्तते, फिर होता है परिवर्तते, फिर होता है विपरिवर्तते। 2 उपसर्ग, वर्तते से पहले 2 उपसर्ग लगाए गए, परिवर्तते और विपरिवर्तते। तो परिवर्तन होना और दूसरा है विविध रूप से परिवर्तन होना, अलग अलग प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग प्रकार से।
आत्मा को अलग अलग प्रकार की योनियां मिल रही हैं, फिर उस योनियों में भी अलग अलग प्रकार का स्वभाव बन रहा है उनका, प्रत्येक प्राणी का। तो ये जो श्लोक है, पहले श्लोक में भगवान ने बताया था ना कि भगवान तो उदासीन की भांति हैं। तो जब अर्जुन के मन में यह संशय आया कि भगवान उदासीन की भांति हैं, तो फिर काम कौन कर रहा है? तो यहां इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण जगत को प्रसव करती है। सूयते का मतलब प्रसव करना। जैसे एक मां अपने बच्चे को प्रसव करती है, मां के शरीर से ही बच्चे का जन्म होता है। तो यहां पर भगवान ने ही जो है वो बीज प्रकृति के अंदर आधान किया है। दधाम्यहम मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। उसके अंदर गर्भ को आधान करने वाला मैं ही हूं। तो जगत प्रसव करती है यहां पर प्रकृति, और भगवान की केवल अध्यक्षता मात्र है। अध्यक्षेण, अध्यक्ष होता है ना प्रेसिडेंट, अधिकृत रूप से जो ईक्षण करता है। अध्यक्ष शब्द बना है ईक्षण। ईक्षण माने देखना, देखभाल करना, अधिकृत रूप से अध्यक्ष। तो राजा तो स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से राज्य के अंदर सारे कार्यकलाप होते रहते हैं। राजा कुछ करता है क्या? लेकिन जितने भी कार्य हो रहे हैं उसके राज्य में, उसकी केवल उपस्थिति मात्र से हो रहे हैं, उसकी इच्छा मात्र से हो रहे हैं। वो केवल इच्छा करता है। जैसे सूर्य है, सूर्य भी अपना प्रकाश देता है, और उस प्रकाश के अंदर सभी प्रकार के प्राणी अपने अपने कर्म करते रहते हैं। तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं निरंतर। कोई व्यक्ति सुखी होता है, कोई दुखी होता है। सूर्य की स्फूर्ति पाकर, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की प्रकाश नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं भगवान, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में, ये मेरी जो अपरा शक्ति है, जड़ प्रकृति है, ये स्वयं कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जब भगवान इसका ईक्षण करते हैं, देखते हैं इसको, तो भगवान से इसको स्फूर्ति मिलती है। चिन्मय ईक्षण है ना भगवान का। तो उस ईक्षण के द्वारा ही प्रकृति एक्टिवेट होती है, क्रियान्वित हो जाती है। जैसे बिजली है, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी स्वयं तो कुछ नहीं करती, लेकिन उससे पंखा भी चलता है, उससे फ्रिज भी चलती है, उससे हीटर भी चलता है, उससे ट्रेन भी चलती है। अनेक अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, करंट के द्वारा। लेकिन उसकी शक्ति के बिना इन यंत्रों के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कुछ भी कर सकें। तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान संसार की रचना इस प्रकृति को साथ में लेकर करते हैं। मतलब प्रकृति भगवान की इच्छा से, भगवान की अध्यक्षता में सारे कार्य करती है। जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करती है प्रकृति। इसीलिए कह रहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सारा जगत प्रसव करती है प्रकृति। जड़ जगत हो चाहे जीव जगत। जीव जगत है तो भगवान के ही अंश है जीव, लेकिन वो जीव भी भगवान जो है प्रकृति के अंदर ही उसको निक्षेप करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 10वां श्लोक अभी श्रवण किया। अब इसको आगे हम बढ़ेंगे, आगे इसको व्याख्या करेंगे इसकी। तो हमारा ये माइलस्टोन नंबर 42 होगा और इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए हमें इसको याद भी करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।